आज हम मधुमेह डायबिटिक पेशेंट के लिए बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आसन करना ज़्यादा उचित होगा। डायबिटिक पेशेंट क्यों होते हैं? सबसे बड़ा कारण तनाव होता है। कुछ तो आनुवांशिक भी मिलता है कुछ लोगों का अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण भी होता है। तो जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो होता क्या है, जो हमारा पेनक्रियाज है उसकी कोशिकाएं जो है वो पुनर्जीवित हो जाती हैं और पुनर्जीवित होने के बाद जो इंसुलिन की मात्रा का वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उनके उत्पादन क्षमता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। एक बात और कहूँगी कि मधुमेह जो पेशेंट होते हैं, जिनका शरीर एकदम भारी नहीं हुआ है और हो भी गया है, तो धीरे धीरे अभ्यास करके उनको जो है सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है मधुमेह पेशेंट के लिए सूर्य नमस्कार। दूसरी बात होता है पवन मुक्त आसन जो होते हैं। ये पवन मुक्त आसन उनके जो अवरोध होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, इसको भी दूर करने का प्रयास करता है। पर ये सब करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह मशवरा कर लें। बिना उनके मार्गदर्शन के आप प्रारंभ नहीं करेंगे, और जब उनसे मार्गदर्शन मिल जाता है तो आप अपना योगा अभ्यास प्रारंभ कीजिएगा। आपको भी मैं एक सजेशन दूंगी, जो मैंने अनुभव किया है मैं इसी के आधार पर कहूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग का जो शिशु योगा लेवल 2 का कोर्स होता है वो जरूर एक बार करिए, ताकि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएं और आपका शरीर इस लायक बन जाए कि आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और आप अच्छे से योगा अभ्यास का लाभ ज़्यादा प्राप्त कर पाएं और आपका जो उपचार हो रहा है उसमें आपको अधिक ज़्यादा फायदा मिले। तो चलिए आइए अब हम कुछ ऐसे योगाभ्यास करते हैं जो मधुमेह रोगियों को थोड़ा राहत देता है। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। फिर एक बार एक बार और और विश्राम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। चलिए थोड़ा शरीर को हिला डुला लेते हैं, एक एक साइड थोड़ा स्पीड से कर लें और हाथों को ऊपर करके करें। थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है ना। चाहे आपको जैसा लगता है, चाहे आप डांस करें या थोड़ा इस तरह से बैठ के खड़े होके जैसा करना चाहे कर ले। हाथों को दोनों पीछे साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जैसा आपसे होता करते जाएं। दोनों हाथ ऊपर कर लें, दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर की ओर खींचे। थोड़ा लेफ्ट साइड झुकाएं, राइट साइड में झुका लें और फिर विश्राम में आ जाएं। ऐसा कर लेने के बाद अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से होगा। खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के भी थोड़ा वार्म अप करते हैं। चलिए थोड़ा पैरों को आगे पीछे कर लें। जितना आपसे होगा उतना जरूर करते जाएं, क्योंकि ये क्या है, जॉइंट अगर आपके खुलते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोनों पैरों को करने के बाद दोनों पैर के पंजे पर आए, फिर एड़ी पर आए, पंजे पर आए, एड़ी पर आए और विश्राम करें। साइड को भी थोड़ा कर लें, हाथों को ऊपर खींच लें और फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर और नीचे करते जाएं। सूर्य नमस्कार एक राउंड में बता रही हूँ, कम से कम आपको 4 से 5 राउंड करना होगा। तो चलिए अपने अपने योगा मैट में सामने आए और सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ऐसे कम से कम 3 से 5 राउंड आप सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा और उसके बाद फिर थोड़ा आंखें बंद करके रखना है। तो हम वार्म अप सूर्य नमस्कार के बाद में अब जो है मेन मधुमेह से संबंधित आसनों को करते हैं। इसके लिए आप आराम से बैठ जाएं। कुछ लोग तो इसका अभ्यास डेली करते होंगे। तो हम जो है अभी क्या करने वाले हैं, दोनों पैरों के पंजों को इस तरह जोड़ देंगे, दोनों हाथ को लॉक करके ऐसे नीचे रख दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और गर्दन भी सीधी रखना है, चेहरे पे मुस्कान रखना है और धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसको हिलाते जाना है, श्वास लेते जाना है और छोड़ते जाना है और इसको कंटिन्यू करते जाएं। कम से कम 1-2 मिनट तक आपको इसको कर लेना है और करने के बाद विश्राम करना है। अभी रुक जाएंगे और रुकने के बाद थोड़ा सा अपने घुटनों को जमीन की ओर दबा दें, ऐसे जितना आपसे संभव है उतना दबाएं। फिर आपको क्या करना है, एक बार वापस से इस तरह से अपने तितलियों को उड़ाना है। और अगर आपको हाई बीपी नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही है, तो क्या करें, अब रुक जाएं और दोनों हाथ को अपने कोहनियों को जंघा की तरफ लाएं और कमर से सामने की ओर ऐसे झुकें, झुकते जाएं, चेहरे को उठा के रखें। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके दोनों थाई में खिंचाव हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर आ जाए और कुछ सेकंड जो है विश्राम करना है। अब आप आराम से बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथ को सीधा कर लें, दोनों हाथ की हथेलियां इस तरह से क्रॉस करें, श्वास भरना है। फिर एक हाथ को नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए, दूसरा सीधा है, सीधा करें। अब जो हाथ ऊपर था उसको नीचे लाएं, अल्टरनेट करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अल्टरनेट करते जाएं। इस तरह हाथ को खींच के रखें और ऐसे खड़े करना है ना, पूरा ये झुका, ये सामने, ऐसे, ठीक। कुछ समय, कुछ सेकंड तक इसको करने के बाद विश्राम करेंगे। आंखें बंद करके ही विश्राम करना है। अब हम दोनों हाथ की उंगलियां जो है अपने कहां पर रखेंगे, कंधों पर रखेंगे और कंधों पर रखने के बाद सामने से श्वास लेते 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 ऊपर ले जाए और श्वास छोड़ते छोड़ते पीछे से सामने लाएं। श्वासों के साथ इस तरह करते जाएं। 5 राउंड सामने से पीछे और फिर 5 राउंड पीछे से सामने, दोनों तरफ से सामान करेंगे। ध्यान रखिएगा श्वासों के साथ करिए तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है कि इस चीज को आप 5 बार करें, करते जाएं इस तरह से और फिर विश्राम में आ जाएंगे। और बैठने के बाद अपने उखड़ू बैठ जाना है, दोनों पैर के पंजों को फैला ले, इस तरह से बाहर की ओर रख दें और दोनों हाथ नमस्कार में ऊपर की ओर रखें, सीधा रखें, श्वास लेते छोड़ते रहें और कुछ देर बने रहें। श्वास लेते छोड़ते रहें और कुछ देर बने रहें और फिर धीरे से विश्राम में आ जाएं। आराम से बैठें, लंबी गहरी सांस ले लें।
एक बार फिर वापस अपने पैर पे उखड़ू बैठ जाए। दोनों हाथ को जो है अपने पंजे के नीचे इस तरह उंगलियों को अंदर की ओर रखें ऐसे, और पैर जितना फैला है फैलाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रख के कुछ सेकंड ऐसे ही विश्राम करें। विश्राम करें और फिर आराम से बैठेंगे। आराम से बैठने के बाद अब जो है हम थोड़ा पेट के बल लेट जाते हैं और पेट के बल लेट के एक आसन करते हैं। फिर हम सीधा होके करेंगे, तो पेट के बल लेट जाए और दोनों हाथों को सीधा कर लें। दोनों हाथ को सीधा करके अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, दोनों पैर को उठाएं, ठुड्डी और छाती को उठा लें। श्वास लेते छोड़ते रहें, करते जाएं। जितनी देर आपसे होगा उतनी देर होल्ड करके रखें और धीरे से विश्राम में आ जाएं। और फिर दाहिनी करवट लेकर के अब आप पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आने के बाद दोनों हाथ को सीधा रखना है और अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। श्वास लेते लेते पूरा बैक साइड सिर से कमर तक जमीन पर है, ऊपर उठा के रखें। श्वास लेते छोड़ते रहें। और फिर धीरे धीरे अपने पैर को जमीन की ओर लाएं। अब धीरे से अपने लेफ्ट पैर को उसी तरह ऊपर उठाएं। श्वास लेते छोड़ते रहें। थोड़ी देर रोक के रखना है और श्वास छोड़ते छोड़ते अपने पैर को जमीन पर लाएं। ऐसे आप कम से कम 3 बार जरूर करिएगा। 3 बार करने के बाद सभी को अर्ध पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन आता है, आपको जरूर पवन मुक्तासन करना चाहिए। जो भी डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए पवन मुक्तासन बहुत फायदेमंद है। तो दोनों पैर को ऐसा मोड़ करके ले आइए और दोनों पैर को दोनों हाथ से लॉक कर लीजिए और दोनों घुटने को अपनी छाती की ओर खींचिए। धीरे से अपने चेहरे को भी उठा लें और ठुड्डी को दोनों घुटने के बीच ले आए। थोड़ा देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पहले सिर को जमीन पे रखेंगे, फिर दोनों हाथ अलग करेंगे, फिर दोनों पैर को अलग कर लेंगे और विश्राम करेंगे। चलिए अभी क्या करेंगे, हलासन अगर आप कर पाते हैं तो जरूर करिए। दोनों पैर ऊपर उठाएं और फिर धीरे से अपने सिर के पीछे की तरफ ले जाएं। जितना आपसे होगा उतना करें। श्वास लेते छोड़ते रहें। जमीन में अगर रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों पैरों को जमीन पर रख दें। नहीं हो रहा है तो जितना हो पा रहा है उतना करेंगे। और धीरे से दोनों पैर को आराम से सीधा करें। पहले बॉडी को जमीन में रखें और पैरों को सीधा कर लें और विश्राम करें। श्वासों को सामान्य होने देंगे। जब भी आप हलासन कर रहे हैं तो जरूर 2 से 3 बार आप सीटअप कर लें। अपने हाथों को पीछे ले जाएं, उठें और फिर अपने पैर की उंगलियों को छुएं, फिर से लेटे और फिर छुएं। ये बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका कमर या रीढ़ की हड्डी जो है वो दर्द हो सकता है।
उसमें मोच सकता है, तो ये करना आवश्यक है। कुछ आसनों में ध्यान रखना है कि उसके बाद उसका कॉन्ट्रा करना बहुत जरूरी होता है। और फिर विश्राम करेंगे। धीरे से दाहिनी करवट ले ले। दाहिनी करवट में कुछ देर विश्राम करना है। उठ करके बैठ जाए। बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक नासिका से, वैसे लेफ्ट से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। ये अभी जो मैं बता रही हूँ इसको हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट ये लोग नहीं करेंगे या जिसको रीढ़ की हड्डी में, पीठ में दर्द है वो नहीं करेंगे। आप कंटिन्यू लेफ्ट नासिका से 20 बार सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें, 20 बार करना है। बीस बार जब हो जाएगा लेफ्ट नासिका से श्वास लेना छोड़ना, तो 21वें नंबर के श्वास को रोक के रखना और अब राइट नासिका से उस श्वास को छोड़ेंगे और फिर 20 बार राइट नासिका से श्वास लें और छोड़ें। काउंटिंग आप अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं इस तरह। फिर 20 बार होने के बाद क्या करेंगे आप, 21 में श्वास को रोक के रखें। जब तक रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं तो लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ दें। और ये करने के बाद आपको विश्राम करना है। विश्राम करना है। फिर आप ध्यान करिएगा या योग निद्रा करेंगे। हम ध्यान का लिंक आपको इसी वीडियो में डाल दे रहे हैं, उस ध्यान को आप देख सकते हैं या फिर आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में।